हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। दिस इज केशव और आज हम करने वाले 721 से लेकर 760 तक के पूरे 40 क्वेश्चन। और ये वही 40 क्वेश्चन होंगे जो हमारे नेट टीजीटी पीजीटी में पूछे गए थे लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, और अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये 1000 क्वेश्चन सीरीज का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये है हमारी 19वीं वीडियो। टोटल हमारी 25 वीडियो बननी है। ठीक है, जब ये 25 वीडियो कंप्लीट होगी 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। ठीक है, जब 25 जो वीडियो होगी, 40 क्वेश्चन की एक वीडियो है तो 25 वीडियो जब टोटल हो जाएगी तो ये हमारी 1000 क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फैला दें इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 721 है। देखिए 721 से पहले के जो क्वेश्चन है वो आपको पहले की वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस ये लाइन से मिल जाएगी। 721 क्वेश्चन नंबर है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। ठीक है, पोत का मतलब यहाँ पे इफेक्ट है, वैसे तो टेक्सचर होता है। ऑन द विच पेपर डज द वाटर कलर इफेक्ट इलस्ट्रेशन इमर्ज वेल। अच्छा हमारे को इफेक्ट मिले तो हमें जल रंग जो वाटर कलर का पेपर है कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चिकना होना चाहिए या माध्यम होना चाहिए या मोटा होना चाहिए या पतंगी। देखिए जो जल रंग के लिए हम कोई भी पेपर यूज कर रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि वो मोटा हो, ठीक हो। ठीक है, क्यों हो? क्योंकि जो वाटर की ऑब्जर्व पावर है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, जब भी वो वाटर को रिटेन कर पाएगा, टाइम से सुखा पाएगा और दूसरे कलर पे मतलब अच्छा इफेक्ट बना पाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम देखा जाए तो आपने भी यूज की होगी 300 GSM। और GSM क्या होता है मैं बता देता हूँ। GSM होता है हमारा ग्राम स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम पेपर खरीदते हैं और ज्यादातर हम 300 GSM वाला पेपर खरीदते हैं। आपको ही पता होगा, जब हम वाटर कलर करते हैं उस पर हमारा वाटर इफेक्ट भी अच्छा आता है, चाहे हम नमक यूज करें, कुछ भी यूज करें वाटर कलर को करने के लिए। तो 300 GSM एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का पेपर है जो वाटर को भी अच्छे से ऑब्जर्व करता है और इफेक्ट भी अच्छा आता है वाटर कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 722 है, जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए। ठीक है, हाउ ऑफन शुड अ वाटर कलर पेंटिंग बी इमर्स इन वाटर। देखिए कितनी बार पानी में डुबोना है एक वाटर कलर पेंटिंग के लिए कागज को। ऑप्शन है 8 बार, 10 बार, 11 बार या आवश्यकता अनुसार। देखिए 8 बार, 10 बार, 11 बार इसका कोई तुक नहीं बनता। हाँ, आवश्यकता अनुसार हम बिल्कुल डुबाएंगे अपनी पेंटिंग्स को, अपने कागज को, जिससे वो अच्छे से इफेक्ट क्रिएट कर पाए जो भी हम चाहते हैं। चाहे हम पूरी शीट को डुबाए या कुछ पार्ट को उसे डुबाए या पानी से उसे ऊपर डाले, तो वो हमारी आवश्यकता अनुसार होता है। हमें क्या आउटपुट चाहिए उसके अनुसार हम उस पर इनपुट डालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 723 है, कौन रूपरत कला का तत्व नहीं है। विच फॉर्म इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ विजुअल आर्ट। रेखा, वर्ण, अंतराल या कोलाज। देखिए रेखा, वर्ण, अंतराल ये तो आपको पता ही है एलिमेंट है आर्ट के, बट कोलाज आर्ट का एक एलिमेंट नहीं है। ये इसका फॉर्म कह सकते हो, एक माध्यम कह सकते हो कोलाज, बट ये उसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 724 है, कौन रूपरत कला का नहीं है। विच ऑफ फॉर्म इज नॉट विजुअल आर्ट। देखिए विजुअल आर्ट में हमारे मूर्ति कला आ जाएगा, स्कल्पचर, चित्रकला आ जाएगा, पेंटिंग, वास्तुकला भी आ जाएगा, आर्किटेक्चर। बट हमारा संगीत कला जो सिंगिंग है वो नहीं आएगा हमारा विजुअल आर्ट के अंदर। ये आता है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट में, परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 725 है, भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी की गई। देखिए जो पाबूजी का जो फड़ है नामक चित्रकारी वो राजस्थान में काफी फेमस है और राजस्थान में ही होती है, राजस्थान। और ये ना वहाँ का एक आप लोक शैली भी कह सकते हो, क्योंकि ना वहाँ पे जो लोग है ना वो गाते समय भी इसे बनाते हैं और ये उससे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 726 है, राजस्थान लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। What kind of color were used in राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग। देखिए जो भी मिनिएचर या लघु चित्रण होते थे वहां पे राजस्थान में,
उसमें कलर कौन से यूज किए गए? बेसिकली खनिज कलर यूज किए जाते थे, और आप देखा जाए तो टेम्परा भी कह सकते हो आप, टेम्परा, क्योंकि उसमें ऑयल भी मिला देते थे, वैक्स भी, और मतलब सारे मीडियम का यूज करके, बट खनिज उसका मेन रहता था जिसमें वो प्राकृतिक गोंद का यूज किया करते थे, ठीक है। और सरफेस में कई सारे यूज करते थे, जैसे आप पटरे ले सकते हो, जो हाथी के दांत होते हैं उसको भी, यानी आइवरी पे भी इन्होंने काम किया, और बहुत सारे इनके सरफेस रहे हैं, जैसे कीमती पत्थर, सोना, चांदी, इन पे भी इन्होंने काम किया और इनको भी कलर्स वगैरह में यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 727 है, किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं? रूप और स्थान, वर्ण एवं बनावट, रेखा एवं आकृति, या छाया एवं प्रकाश। देखिए, किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व पूछा है, जो प्रमुख, जो मोस्ट हाईएस्ट एलिमेंट है जो, तो वो रूप और स्थान ही रहेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार की संरचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 728 है, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? व्हाट इज एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ A4 पेपर? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में भी ये पूछा जाता है, तो A4 का ना आप सेंटीमीटर में याद कर लो, आप A3 तक पहुंच सकते हो, A2 तक पहुंच सकते हो, और A1 तक भी पहुंच सकते हो। जैसे A4 का पेपर हमारा क्या रहता है, 21 बाय 29.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आपने माप ले लिया। अगर आप A4 के से A3 बनाएंगे तो कैसे बनाओगे? ये आपका A4 हो गया मान लीजिए, और ये वाली जो हाइट है ना, मेजरमेंट, वो आपकी 29 हो गई। ऐसे ही A4 पेपर A को लगा दो तो आपका क्या डबल हो गया, ये 21 क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो हमारा 42 इंच हो जाता है इस साइड का, और 29.7 हो जाता है इस साइड का। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, A3, ठीक है। अब जब A3 को और जोड़ देते हैं हम ऐसे, तो A2 बन जाता है, और ऐसे ही डबल होता रहेगा, और A2 जब 2 को जोड़ देंगे तो A1 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए आप A4 याद कर लो, A3 2 1 तक आप आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी हसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 729 है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? नॉट यूज इन पेंटिंग। देखिए, हैंडमेड पेपर हम यूज करते हैं, कार्ट्रिज भी यूज करते हैं, कैन पेपर भी यूज करते हैं, बट बॉन्ड पेपर ना हम टाइपोग्राफी या किसी ऑफिस वर्क के लिए ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली उसमें एक यानी वाटर मार्क होता है बॉन्ड पेपर पे। अगर आपने बॉन्ड पेपर ध्यान से देखा होगा ना, तो लाइट में आपको यानी किसी का उसका लोगो दिखेगा पेपर के अंदर, जैसे प्रिंट लोगो जो होता है ना, नोट के ऊपर जैसे गांधी जी दिखते हैं ना, नोट के हम लाइट पे देखते हैं, तो उस लाइट की जैसे बॉन्ड पेपर पे हम देखेंगे तो बॉन्ड पेपर पे भी एक इनविजिबल वाटर मार्क दिखता है, ठीक है। तो बॉन्ड पेपर की अलग क्वालिटी है, बेसिकली ये ऑफिस यूज वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 730 है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग लाइट इज कॉल्ड। देखिए, जब हम स्ट्रॉन्ग लाइट से किसी पेंटिंग में ऐड करते हैं या कहीं पे भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाईलाइट ही कहते हैं, ठीक है, हाईलाइट, तेज प्रकाश, ठीक है, हाईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 731 है, उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज एंग्रेविंग प्रिंट कॉल्ड? आपको पता ही होगा, जो एंग्रेविंग प्रिंट होते हैं, उत्कीर्ण छापा चित्र, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम इंटैग्लियो कह देते हैं, इंटैग्लियो, ठीक है, इंटैग्लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 732 है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है? द क्विक ड्राइंग और ड्राइंग इज कॉल्ड। जैसे मैंने क्विक ड्राइंग करी तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाता है, कोलाज, भित्ति चित्र, कोई नहीं, तो ये हमारा स्केच हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे गुच्चर मुच्चर कुछ भी किया तो वो जल्दी जल्दी से किया ना, है ना, तो वो हमारा क्या माना जाता है, स्केच ही तो होगा वो, ठीक है। जैसे ये आदमी कुछ फोन पे या कुछ ऐसे देख रहा है, तो ये एक रफ स्केच बना दिया ना मैंने, तो वही कि तीव्रता से किया गया ड्राइंग या कुछ ऐसा क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा स्केच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 733 है, कोलाज क्या है? व्हाट इज कोलाज? कागज के साथ पोस्टर नहीं, अखबार का संयोजन नहीं, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख संयोजन।
टुकड़ों का संयोजन हम जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े का किया जाता है कहीं ना कहीं, चाहे बड़ा पेपर फाड़े या छोटा पेपर फाड़े, मतलब उसको छोटे टुकड़े करे, उसको चिपकाएं, तो वही तो कोलाज होता है, टुकड़ों का संयोजन छोटे छोटे या बड़े बड़े, है ना। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 734 है हमारे सामने। इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, इंपॉर्टेंस इन पर्सपेक्टिव थ्योरी। दूरी और निकट बिल्कुल, प्रकाश रंग बिल्कुल चाहिए, विलेमान बिंदु और क्षितिज रेखा। विलेमान बिंदु देखिए एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, उसे विलेमान बिंदु कहते हैं, और क्षितिज रेखा होती है एक ऐसी रेखा होती है ना जो क्षितिज को यानी आसमान को और धरती को अलग करती है, तो वो हमारी क्या होती है, क्षितिज रेखा। तो उसका पूछा है कि पूछा है तो यानी ऑप्शन तो हमारे तीनों सही है, तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए जो परिप्रेक्ष्य होता है, हमारा पर्सपेक्टिव होता है, उसमें दूरी निकट हमें पता है, जो हमारा हमसे काफी दूर है, जो डिस्टेंस में है वो हमें छोटा दिखता है, और जो पास में है वो बड़ा। तो दूरी और निकट का तो बिल्कुल आभास कराता है पर्सपेक्टिव में। दूसरा प्रकाश और रंग का भी, देखिए जो दूर है हमसे तो वो थोड़ा सा फेड दिखेगा, धुंधला दिखेगा, है ना। 500 किलोमीटर तो बिल्कुल नहीं दिखेगा और मतलब दूरी का भी काफी फर्क पड़ता है, छोटा बड़ा, मतलब पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा। और रंग का तो मैंने बता दिया, जैसे फेड, और जो पास में काफी ब्राइट दिखेगा, दूर है तो फेड दिखेगा। और विलेमान बिंदु तो आपको बता दिया, वैनिशिंग पॉइंट, और उसकी जो क्षितिज रेखा होती है आसमान और धरती को अलग करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 735 है, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? व्हाट इज द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग? तो इसको कहते हैं डेविड ओगिलबी को, डेविड ओगिलबी। और डेविड ओगिलबी को हम फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग कहते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? अल्बर्ट डेविड लास्कर, डेविस लास्कर। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो अल्बर्ट डेविस लास्कर, लास्कर। और हमारा डेविड ओगिलबी, डेविड ओगिलबी, ओगिलबी हमारे फादर ऑफ, ओगिलबी फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गए। ठीक है, और मॉडर्न फादर की बात करें, मॉडर्न फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो वो हो जाएंगे हमारे अल्बर्ट डेविस लास्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 736 है, विज्ञापन में कैंपेन शब्द कहां से लिया गया है? कैंपेन वर्ड इज इन एडवर्टाइजिंग टेकन फ्रॉम। देखिए एडवर्टाइजिंग में जो कैंपेन शब्द लिया गया है ना, वो हमारे मिलिट्री से लिया गया है, मिलिट्री, मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता था, किसी पर भी अगर हम आक्रमण कर रहे हैं या डिफेंस कर रहे हैं या कुछ भी यानी कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसकी प्लानिंग होती है, कैंपेन बनाए जाते थे, प्रॉपर तरीके से बताया जाता था, पुट किया जाता था प्लान। तो उसी से एडवर्टाइजिंग में वो वर्ड एज इट इज उठा लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 737 है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? व्हाट इज मटेरियल यूज इन नॉर्मल पेंसिल? आपको पता होगा, आपने भी यूज किया होगा, जो नॉर्मल पेंसिल होती है उसमें चारों तरफ से तो वुड से कवर होती है, और बीच में क्या होता है, उसके बीच में होता है उसका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट ही तो होता है जो मतलब डिफाइन करता है सारी चीजों को, है ना, जितनी भी ब्लैकनेस है या हार्डनेस है उसकी। ठीक है, उसकी डिग्री विग्री सब डिपिक्ट करता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 738 है, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है? सॉफ्ट लेड पेंसिल, देखिए जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको, जैसे आपकी ये पेंसिल हो गई, ठीक है, ये आपकी पेंसिल हो गई। अब पेंसिल की जो ये वाला पार्ट है ना, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये हमारी डिग्री शो करता है, मतलब वो आपकी HB होती है, 2B भी होती है, 4B होती है, ऐसे ही B तरफ जाती है और H की तरफ भी जाती है, जैसे 2H 4H ऐसे H करके। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होगी, तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल होगी जो B की तरफ जा रही है, मतलब ब्लैकनेस। HB का मतलब होता है H से हार्ड, B से ब्लैक। ठीक है, और 2B का मतलब होता है 2 डिग्री ब्लैकनेस है उसके अंदर। ठीक है, अगर ज्यादा सॉफ्ट पूछ रहे हैं तो ब्लैकनेस की तरफ मोड़ दो,
है ना। और ज्यादा हार्ड पूछ रहे किसी पेंसिल को तो H की तरफ मोड़ दो, जैसे 2H और 3H 8H ऐसे करके, ठीक है। H भी हमारी थोड़ी सी न्यूट्रल रहेगी, ठीक है। तो ये सारी ना जो ग्रेफाइट होती है इसकी क्वालिटी है, इसकी डिग्री है। और पेंसिल का सॉफ्ट पूछा जाए तो B की तरफ आगे कर दो आप, अगर हार्डनेस पूछा जाए तो H की तरफ आगे कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि सॉफ्ट लेड क्या होगा, तो ऑप्शन में क्या है HB 2B 4B या 9B। जैसे कि मैंने बताया मुलायम पूछा है यानी सॉफ्ट पूछा है, तो सॉफ्ट कहां से होगा, जो सबसे ज्यादा B वाली डिग्री में होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ सही होगा 9B, 9 डिग्री जो ब्लैक है पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 739 है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, व्हाट इज द हार्डेस्ट पेंसिल। जैसे कि मैंने बताया हार्ड पूछा है ना, तो H की तरफ मोड़ दो उस पेंसिल को, तो HB 2B 4B या सिर्फ H, तो सिर्फ H वाली पेंसिल हमारी सबसे ज्यादा हार्ड होगी इनमें ऑप्शन में देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 740 है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है, मीडियम ऑफ फोक आर्ट पेंटिंग। देखिए लोक कला चित्रों का माध्यम पूछा, जैसे कि मैं बताते ही आ रहा हूं, पेस्टल रंग होता है या तेल रंग या एक्रेलिक या गोंद में मिले मिट्टी की कला। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम कोई भी लोक कला उठा के देखें तो वो वहां पे जो खनिज पत्थर होते हैं, जो मिट्टियां होती है, उसी का यूज कर रहे हैं, है ना। वो प्राकृतिक रंगों का यूज कर रहे हैं, खनिज रंगों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लोक कला में यही रंग प्रसिद्ध है। और अगर मीडियम पूछा जाए तो टेम्परा मीडियम प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गोंद में मिले मिट्टी के रंग, जैसे लाल कलर, गेरू मिट्टी, पीला कलर, रामरज मिट्टी, खड़िया, सफेद, ऐसे ही यानी जो मिलते थे, जो खुद बना सकते थे, आस पड़ोस से मिलते थे, तो वो उसी का यूज करते थे फोक आर्ट। और फोक आर्ट का मतलब ही है जो लोगों द्वारा बनाई गई कला, ठीक है, लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 741 है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना, लोक होगा यहाँ पे, लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है, फेमस पेंटिंग मांडना बिलोंग्स टू विच स्टेट। जैसे कि मांडना वाली पेंटिंग है ना, ये तो राजस्थान से है, राजस्थान में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अपने आंगन में बनाते हैं और उसी को मांडना कहते हैं, ठीक है। और ये शब्द भी उनके लोकल लैंग्वेज का ही शब्द है, ठीक है, मांडना। और देखा जाए तो ये रंगोली का एक फॉर्म कह सकते हो, क्योंकि यूपी में इसको क्या कहते हैं, चौक पूर्णा कहते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, अट्टपम कहते हैं, बिहार में अट्टपन कहते हैं, बंगाल में अल्पना कहते हैं। तो हर एक स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। बेसिकली देखा जाए तो एक रंगोली का ही टाइप है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 742 है, चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है, वेयर इज द ट्रेडिशन ऑफ चौक पूर्णा फोक पेंटिंग। जैसे कि मैंने बताया चौक पूर्णा हमारा उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो जिसको हम यूपी भी कहते हैं, इसमें हम चौक पूर्णा देखते हैं, बंगाल में अल्पना देखते हैं, बिहार में अट्टपन देखते हैं। ऐसे ही हर जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके नाम होगा बेसिकली आपका रंगोली से मिलता जुलता ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 743 है, ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है, इन विच फोक आर्ट इज द यूज ऑफ ज्योमेट्री डिजाइंस। यहाँ पर ज्यामितीय रूपों के बारे में पूछा है और उसमें भी लोक कला कौन सी है जो ज्यामितीय रूप यूज करते थे, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स थी उसे अपने डिजाइन में यूज किया जाता था। तो वो है हमारी ब्रज की लोक कला, जिसे कहते हैं सांझी। सांझी को ब्रज की लोक कला कहा जाता है, ब्रज की लोक कला है ये, और ब्रज की लोक कला। और आपको पता ही है जैसे रंगोली टाइप से ही मिलती जुलती ये भी हमारी। और ज्योमेट्रिकल यूज हो रहा है जिसमें हम ट्राइंगल देख ले या सर्कल देख रहे या ट्राइंगल, एंगुलर, कुछ भी देख ले, ऐसे शेप हमारे यहाँ पे ज्यादा यूज में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 744 है, सांझी कला किस पर की जाती है, विच सरफेस यूज फॉर सांझी आर्ट। देखिए सांझी आर्ट ना हमारे पेपर पे की जाती है, मतलब कागज। क्वेश्चन नंबर 745 है, फूलकारी क्या है, व्हाट इज फूलकारी। देखिए फूलकारी ना एक तरीके की लोक शैली है, ठीक है, लोगों द्वारा बनाई गई, और ये एक तरीके से ना एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी,
एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा कढ़ाई वगैरह कहते हैं कपड़े पे, तो ये एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है जो किया जाता था एक मोटे कपड़े पर, ठीक है, मोटे कपड़े पर किया जाता है, मोटे कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी किया करते हैं तो उसे फूलकारी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 746 है, सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य मीन्स, अगर आपने षडंग को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका, भंग इति चित्र षडगम, तो उसमें जो सादृश्य है ना, तो उसका मतलब पूछा है। सादृश्य का मतलब होता है हु बा हु, मतलब आप मेरे को देख रहे हो तो इस तरफ देखोगे तो तब भी मैं दिख रहा हूं, इस तरफ देखोगे तो भी मैं देख रहा हूं, तो क्या है, ये हु बा हु है ना, तो इसी को सादृश्य कहा गया है, जो हु बा हु है, जो सिमिलर है, ठीक है, आकृति में समान है, आकृति समान, मतलब देखा जाए तो सिमिलैरिटी समानता रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 747 है, जापानी कला इकेबाना क्या है, व्हाट इज जापानीज आर्ट इकेबाना। देखिए जो इकेबाना है ना, मैं चाहता हूं आप इसे खुद सर्च करो क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे कुछ बना के दिखाता हूँ। ये तो आप नॉर्मल देखते हैं ना कि एक गमला होता है उसमें ऐसे फूल लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ, बट आप इकेबाना को देखो, उसमें आप समझो कितना शानदार कला है ये। चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। इकेबाना ना जापानीज स्टाइल है फ्लावर को सजाने वाला। उसमें नॉर्मल पॉट में आपको नहीं मिलेंगे फ्लावर, उसमें अलग सा ही कुछ छोटे छोटे पॉट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उसमें बड़े बड़े ऐसे ट्रीज को सजाए जाते हैं, मतलब ट्री नहीं, छोटे छोटे से एलिमेंट होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, मतलब फ्लावर को ऐसे सजाएंगे, और वो भी लाइव फ्लावर को, ऐसे नहीं मरे हुए या सिंथेटिक, ओरिजिनल फ्लावर को सजाएंगे और बड़े ही शानदार लगते हैं, ठीक है। वहां पे ये बहुत फेमस है इकेबाना जापानीज में, और ये आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत शानदार आर्ट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 748 है आपके सामने। रिप्लिका का अर्थ है, रिप्लिका मीन्स, आपको पता होगा जो मूर्ति या कुछ भी बनाते हैं तो रिप्लिका का मतलब होता है एकदम सादृश्य, मतलब हूबहू बना देना उसे, ठीक है, रिप्लिका कहते हैं, रिप्लिका। जैसे अगर आपने मैडम टोसादो वाला स्टैचूज वगैरह देखे होंगे तो आप जाओगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की हूबहू क्या बना दी गई है, रिप्लिका। अगर वहां पे सलमान खान खड़ा है तो सलमान खान भी अगर नकली सलमान खान जो रिप्लिका बना हुआ है उसका मोम का स्टैचू उसके साथ खड़ा हो जाए तो मतलब पता ही नहीं चलेगा कौन असली है, ठीक है। तो रिप्लिका का मतलब होता है एज इट इज, असली जो भी है ना, ठीक है। तो देखा जाए तो इसे मूर्ति की प्रति की कृति भी कह सकते हैं, मूर्ति की प्रतिकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 749 है, सुमी ए क्या है, व्हाट इज सुमी ई। तो सुमी ई होता है एक तरीके की मोनोक्रोम आर्ट जो जापान में की जाती है, जापान की एक तरह की मोनोक्रोम आर्ट जो स्याही से करते हैं हम, स्याही इंक से, इंक का यूज करते हैं और मोनोक्रोम टाइप का मिलेगा आपको सारा, मोनोक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 750 है, चारकोल क्या है, व्हाट इज चारकोल। पेंसिल है, लोहा है, कोयला या चारकोल। आपको पता होगा चारकोल मतलब कोयला, ठीक है, और कोयले में भी 80% कार्बन होना चाहिए एक चारकोल बनने के लिए, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, इसलिए मैंने बता रहा हूं, ठीक है। और ये कोयले पता है कैसे होते हैं, स्वादहीन होते हैं थोड़े से, है ना, आप टेस्ट करोगे तो बिल्कुल ही स्वादहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 751 है, किसी ठोस घन में कितनी सतह होती है, हाउ मेनी सरफेसेस ऑफ सॉलिड क्यूब। अगर आपने पासे वाला गेम खेला होगा, है ना, तो अगर आपने ये खेला होगा तो इस पे हर एक पे नंबर लिखा होता है ना, अलग अलग 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट नंबर होता है हमारा 6, तो हमारे 6 ही सरफेस होंगे, ठीक है, 6 ही हमारे सतह होगी किसी एक ठोस घन की, ठीक है। 6 नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आंसर भी उसका नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 752 है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है, विच मीडियम इज यूज इन टेम्परा टेक्निक। आपको बहुत सारे पता होगा,
जैसे एग टेम्परा है जिसमें हम योक वाला पार्ट लेते हैं एग का, और मतलब कई सारे हैं टेम्परा में जिसमें हम वैक्स का भी यूज़ करते हैं, ऑयल का भी यूज़ करते हैं, है ना वाटर का भी यूज़ कर लेते हैं, और बेसिकली तो खनिज कलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मिक्सिंग करते हैं, बेसिकली मिक्स मीडिया यूज़ करते हैं ना, तो वही हमारी टेम्परा मिक्स हो जाती है, ठीक है, मिक्स मीडिया। और अगर देखा जाए तो वैसे जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर था एक्रेटिक कलर था, कुछ एक्रेटिक रंग, वो भी आप ध्यान में रख के चलना एक्रेटिक रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 753 है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, द बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग, धर्म है, शिक्षा है, रेखा या रंग। देखिए मूल तत्व पूछा है तो मूल हमारा रेखा ही होगा, ठीक है, रेखा के बाद हमारा रंग आएगा, फिर बाकी सारी चीजें। रेखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट लाइन हम किसी की कल्पना भी नहीं कर सकते आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 754 है हमारे सामने, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग आर कंसिडर। देखिए सिंपल है, हमारे जो चित्रकला के तत्व है वो 6 माने जाते हैं, रेखा, रंग रूप, तान पोत और लास्ट में अंतराल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। रेखा को देखा जाए तो लाइन हो गया हमारा, रंग हो गया हमारा कलर, रूप हो गया हमारा फॉर्म, और तान हो गया हमारा टोन, पोत हो गया हमारा टेक्सचर, और हमारा अंतराल हो गया हमारा जो स्पेस होता है, जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे कला के एलिमेंट्स माने गए, तत्व माने गए हैं कला के, ठीक है, इनको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 755 है, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस विथ टेक्सचर। ध्वनि का ज्ञान मिलता है आपको, कपड़े का मिलता है, पाठ्य का मिलता है, या स्पर्श का मिलता है, टच का। तो हमारा राइट आंसर होगा स्पर्श का। देखिए किसी भी सरफेस को आप टच करोगे, आप चलिए एक पेन पकड़िए, आपको वो थोड़ा सा हार्ड लगेगा ना, हार्ड लगेगा चाहे आप कैसे भी पकड़ो। अब आप अपनी स्किन को टच कीजिए, है ना, आपको सॉफ्ट लग रहा है, तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये नॉलेज कहाँ से आ रही है, आपको टच करके आ रही है ना, तो ये नॉलेज आ रही है हमें टेक्सचर से, ठीक है। हम बालों पे हाथ लगाएं तो बालों का अलग टेक्सचर है, उसे हम फील कर सकते हैं, उसे ज्ञान टच करके फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्श से हमें टेक्सचर का फील आता है, ठीक है, नॉर्मल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 756 है, खनिज रंगों में बाइंडर मिला होता है, बाइंडर मिक्स्ड विद मिनरल कलर, अलसी का तेल, तरपिन तेल या प्राकृतिक ग्लू या कोई नहीं। देखिए अलसी का तेल या तरपिन तेल थोड़ा सा केमिकल वाले फॉर्म में आ जाता है, जो हमारे मिनरल कलर में ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है प्राकृतिक ग्लू, जो नेचुरल ग्लू होता है ना, उसका यूज ज्यादा किया जाता है हमारे मिनरल कलर में, या खनिज कलर कह सकता हूं। सिंपल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 757 है, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ग्रीस, रोमन या इजिप्ट। देखिए जो ग्रीस के जो स्कल्पटर थे ना, जो मूर्तिकार थे, उनकी मूर्तियों में अलग ही स्माइल झलकती थी, ठीक है, तो उसका नाम आर्काइक स्माइल रख दिया गया, आर्काइक मुस्कान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 758 है, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है, टू विच कंट्री डज हनीवा टेराकोटा बिलोंग। देखिए जो जापान की टेराकोटा है ना, जो वहाँ की पत्थर से या मिट्टी से बनाई जाती है, स्पेशली टेराकोटा हनीवा की बात कर रहा हूँ, तो हनीवा जो टेराकोटा वो जापान की काफी फेमस है। और देखिए चाइना की जैसे टेराकोटा आर्मी फेमस है, वैसे ही हनीवा भी फेमस है, और हनीवा में भी योद्धा बनाए गए, घोड़े बनाए गए, और कई सारी ऐसी चीजें बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 759 है, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था, एड कैरेक्टर गट्टू वाज क्रिएटेड। देखिए एड कैरेक्टर किया था, ये जो गट्टू का काफी फेमस हो गया था, गट्टू एशियन पेंट्स के लिए किया था हमारे आर.के. लक्ष्मण ने, आर.के. लक्ष्मण, जिसे हम कॉमन मैन के नाम से जाना जाता है।
और काफी अच्छे से व्यंग किया करते थे ये, मतलब बहुत अच्छे से तंज किया करते थे। पॉलिटिकल व्यू पर भी अपने अच्छे से कार्टून बनाया करते, हर एक चीज पर। ठीक है, तो आर के लक्ष्मण एक लेजेंड भी कह सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 760 है आपके सामने। किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? Who said I know I don't know anything? देखिए, ये जो लाइन थी वो थी हमारे सोक्रेटिस की, जिसको हम हिंदी में सुकरात कहते हैं। सुकरात, सोक्रेटिस, सोक्रेटी का जो है आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा विद्वान होने के बावजूद वो ऐसी लाइन कह रहे कि मेरे को कुछ ही नहीं पता। तो ये थे हमारे पूरे 40 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके और लोगों के बीच में रखें इस वीडियो को, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और ये 1000 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर फैला दे हर जगह, जिससे आपकी तरह कईयों को भी मौका मिले इस वीडियो से नॉलेज लेने का। ठीक है, और जल्द ही मैं कोचिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करने वाला हूं। उसके लिए जो भी है मैं अब जल्द ही शुरू कर दूंगा, और लास्ट वीडियो तक मैं बता दूंगा, फोन नंबर वगैरह शेयर कर लूंगा, उस पर आप एनरोल वगैरह करा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।